हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनर्वा एजुकेशन पॉइंट। तो आइए फ्रेंड, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3, ए एन इक्वल 50। फाइंड करना है एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे पास ए है, डी है और ए एन है। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल हमारे पास है 50, ए की वैल्यू 5 है, 5 रख देंगे। एन माइनस 1 कुछ नहीं रखेंगे। डी की वैल्यू 3 है, 3 लिख दिया। अब एन माइनस 1 इंटू 3 मैंने इधर लाया और 50 माइनस 5 इधर कर दिया। n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5 45 आ गया। n माइनस 1 इक्वल टू 45 और ये 3 इधर आकर डिवाइड में होगा तो 3 15 या 45। n माइनस 1 इक्वल टू 15 तो n इक्वल टू 16 हो जाएगा। हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब एस एन का फॉर्मूला लगा करके एस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन इक्वल एन की वैल्यू 16 है, 16 अपॉन 2 ए इंटू 5, ए की वैल्यू 5 है। एन माइनस 1 16 माइनस 1, डी की वैल्यू 3 है। तो एस एन इक्वल यहाँ पर 8 हो जाएगा। 2 8 या 16 होता है और अंदर हो जाए 5 2 या 10 प्लस 16 माइनस 1 15 और ये 3 इंटू में। तो एस एन इक्वल 8 और ये 15 3 या 45 और 10 55। तो 55 8 का मल्टीप्लाई जब 55 में होगा तो हमारे पास आ जाएगा 440। दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर है 440। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पर और Sn की। तो n की वैल्यू हमारे पास 16 है और Sn की वैल्यू 440 है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है a की वैल्यू 7 है, a3 इक्वल 35 है, d की वैल्यू फाइंड करना है हमें, s13 की वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए सॉल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल उसी तरह वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करें। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएं। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम जानते हैं फॉर्मूला। ए एन हमारे पास क्या है, हमारे पास A13 है। तो A13 हम निकालेंगे। ये A13 है हमारे पास, A3 नहीं है। A13 इक्वल 35 है तो A13 रखेंगे इधर और A की वैल्यू 7 है प्लस n माइनस 1 है तो n की जगह 13 है तो 13 माइनस 1 और d की वैल्यू कुछ नहीं तो d वैसे रखेंगे। अब A13 हमारे पास क्या है, 35 है। 35 इक्वल 7 प्लस 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 हमारे पास 12 हो जाएगा और d वैसे 12d। तो हमारे पास इधर हम लाएंगे 12d इक्वल 35 माइनस 7 करेंगे तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 28 आ जाएगा और d इक्वल टू 28 अपॉन 12। तो कट इसको करेंगे तो 7 अपॉन 3 आएगा, 7 अपॉन 3 आएगा इसको डिवाइड करने पर। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल n अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला होता है। तो हमें S13 फाइंड करना है। तो S13 इक्वल n की वैल्यू हमारे पास 13 थी तो 13 अपॉन 2 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 13 माइनस 1 और d की वैल्यू 7 अपॉन 3 आया तो 7 अपॉन 3 पुट कर देंगे वैल्यू। तो हमारे पास अब हम आगे ले इसको करेंगे। तो S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 है तो 13 अपॉन 2 को ऐसे ही लिखेंगे। ये 7 2 या 14
प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3, ये 3 4 जा 12, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 13 इक्वल 13/2, फिर ब्रैकेट में 14 प्लस 7 4 जा 28, तो 14 प्लस 28 कितना होगा 42, तो S13 इक्वल 13/2 इंटू 14 प्लस 28 कितना हो जाएगा 42, तो ये कटेगा तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 21, उसके बाद S13 की वैल्यू आएगी 13 इंटू 21 इक्वल टू 273, ये मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। दिस इज द राइट आंसर। तो हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि ये आ गया, और S13 की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आ गया। दिस इज द राइट आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो थर्ड वाला हमारे पास है A12 इक्वल 37, D इक्वल 3 है, A की वैल्यू फाइंड करना है और S12 की। तो सेम उसी तरह सॉल्यूशन इसका भी है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फार्मूले पर। तो हमारे पास A12 इक्वल a की वैल्यू कुछ नहीं मालूम, n की वैल्यू 12 है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है, तो A12 की जगह 37 हो जाएगा। a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो हमारे पास 37, 11 3 जा 33, तो 33 इधर इक्वल टू a, तो 37 माइनस 33 क्या हो जाएगा 37 माइनस 33, तो 4 हो जाएगा इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें फाइंड करना S12, तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फार्मूले पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। S12 इक्वल 12/2, 12/2 2 इंटू a की वैल्यू 4 आई है, 4 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है, तो S12 इक्वल ये 2 6 जा 12 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 11 आएगा यहाँ और इंटू 3, तो 33, तो 33 इंटू ये 33 प्लस 8 कितना होगा 41, 6 इंटू 41, तो S12 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 246। दिस इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड हमारे पास A की वैल्यू 4 आ गई और S12 की वैल्यू 246 आ गया, तो हमारा आंसर यही है। आइए हम लोग फोर्थ को देखते हैं। तो फोर्थ वाला हमारे पास है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, तो आइए इसको देखते हैं। A3 इक्वल 15, S10 इक्वल 125, D की वैल्यू फाइंड करना है, A10 की वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं, आसान है। A3 15 है तो हम जानते हैं AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, AN की जगह पर A3 रखा, A हमारे पास नहीं है तो A रख दिया, n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं है हमारे पास, तो हमने A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी रख दिया। अब A3 की जगह पर A3 ही रहेगा, A प्लस 3 माइनस 1 2 और डी हो जाए, तो A3 की वैल्यू 15 गिवन है इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2D हो गया 15 इक्वल, तो हमारा इक्वेशन बन गया A प्लस 2D इक्वल टू 15। तो हम इसको रख देंगे सेम वैसे। अब हम जानते हैं Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता। अब Sn की जगह S10 हमारे पास है, n/2, n की वैल्यू 10 है तो 10/2 और 2a के जगह पर हम रखेंगे 2a ही, और n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी, कुछ नहीं है d की वैल्यू भी, तो हम उसी तरह रख दिए। अब S10 इक्वल 5 हो जाए, ये 2 5 जा 10,
तो यहाँ 5 हो गया, और 2a प्लस 9d, 2a प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी, 2a प्लस 9d। तो हमारे पास यहाँ 125 है, S10 की वैल्यू 5, और यहाँ 2a प्लस 9d है, तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही रखेंगे 2a प्लस 9d। अब ये वाला डिवीजन में आएगा, तो 125 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2a प्लस 9d, तो ये कट करेगा, तो 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये हमारे पास आ गया। अब 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 आ गया। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो हमारे पास सॉल्व करने पर बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर हमारे पास a की वैल्यू 17 आ जाएगी और d की वैल्यू 1 आ जाएगी -1। तो अब हमारे पास an, हमें a10 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ पर an लगाएंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की जगह पर हमें a10 फाइंड करना था, a10 इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी, तो a की वैल्यू नहीं मालूम, n-1 यानी 10-1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो अभी हम बाद में रख देंगे। a10 इक्वल a की वैल्यू हमारे पास 17 आई है, तो अभी कुछ नहीं रखेंगे, 9d। अब a10 इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9, a10 इक्वल टू 8, दिस इज द राइट आंसर। तो हमारे पास हमें फाइंड करना था d की वैल्यू और a10 की वैल्यू, तो a10 की वैल्यू हमारी ये हो गई, a10 इक्वल 8 और d की वैल्यू -1 हो गया, दिस इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आइए फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, d हमारे पास वैल्यू गिवन है d इक्वल टू 5, ये d है हमारा 5, s9 इक्वल 75, a इक्वल नहीं मालूम है, फाइंड करना है, और a9 फाइंड करना है। तो आइए सॉल्यूशन देखेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल n/2 Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो S9 इक्वल 9/2 और 2a प्लस n-1 9-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5 है, S9 की वैल्यू 75 है, ये 9/2 रहेगा, 2a 8 इंटू 5, तो 75 इंटू 9, अब यानी कि हमारे पास 9/2 है, तो इसमें 2 का डिवीजन करेंगे तो 75 इक्वल हो जाएगा 9, और ये a हो जाएगा, और 8 5 या 40, तो यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस 20, तो 75 इक्वल 9a प्लस 920 जा 180, ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, 9a इक्वल 75 माइनस 180, तो 9a इक्वल हो जाएगा हमारे पास -105 हो जाएगा। अब a की वैल्यू आ जाएगी -105/9, डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा a की वैल्यू -35/3, -35 ये हमारे पास आएगा, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ ये a की वैल्यू आएगी -35/3, a की वैल्यू आ गई। अब हम a9 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे
तो हम जानते हैं an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास an की वैल्यू a9 हमें फाइंड करना है, तो a9 यानी a हमारे पास -35/3 आया है प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 5 है। तो a9 हमारे पास a9 रखेंगे -35/3 प्लस 8 इंटू 5, ये हो गया हमारे पास। अब a9 हमारे पास क्या आ जाएगा, अब एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये -35/3 प्लस 40 हो रहा है। अब एलसीएम लेंगे तो a9 इक्वल टू ये 3 है, तो एलसीएम इसका 3 हो जाएगा और यहाँ -35 रहेगा प्लस यहाँ पर 40 3 जा 120, a9 इक्वल टू 85/3 तो हमारे पास a9 आ गया 85/3 और a की वैल्यू आई है -35/3। तो a और a9 की वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट मैंने 5 पार्ट तक का सॉल्यूशन देखा है। अब आगे बचे 5 पार्ट का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मिनरवा एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।